एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये मैं आज अपने बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में बताना चाहूंगी। वैसे मैं अभी हंस ले रही थी क्योंकि अभी जस्ट मेरी मम्मी उधर से निकली, थोड़ा सा स्माइल हो गया था गाल में, ब्लश ब्लश, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपना वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ, वो भी फेस दिखाकर। क्योंकि उससे पहले मैं अभी कुछ दिन पहले मैं व्लॉग बनाने के कोशिश में थी, पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि मैं फेस रिवील करूँ नहीं करूँ, बहुत कंफ्यूज थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम करो, क्योंकि जो इंसान है वो अपनी हैबिट से, मतलब कि अपनी ऑनेस्टी से ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ऑनेस्टी, उनकी ऑनेस्टी, उनकी रियलिटी, वो ज़्यादा उनके लिए प्रेफर करेगी उनकी पर्सनालिटी को। इसलिए वैसे भी आज मैं अपने डेली टाइम के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैं अभी घूम रही हूँ, अभी मैं क्या बताऊँ। और आज कुछ नहीं, आज घर में काम बहुत है क्योंकि होली का टाइम आ रहा है, तो घर में आज काम भी खड़े हुए हैं। तो उन सबको अभी साफ सफाई करना, होली आ रहा है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो हमारे घर में होली बहुत मतलब कि साफ सफाई के साथ बनाई ज़्यादा जाती है एकदम, कि इधर साफ नहीं है इधर साफ करो, इधर साफ नहीं है इधर साफ करो। फॉर एग्जाम्पल दिवाली टाइप, दिवाली में जिस तरह से सफाई होती है ना, उस तरह से होली में भी मेरी मम्मी करवाती हैं, क्या जाने। और इनके चक्कर में हम भी करना पड़ता है, क्या करें, लेकिन अच्छी बात है कि कर लेते हैं। मेरे ना, मैं सुबह सुबह ना क्या कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं एक्सरसाइज करने जाते हैं, योगा करने जाते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी घर में काम करवा के सारा योगा, सारा एक्सरसाइज करवा देती हैं। मैं क्या बता सकती हूँ उसमें, लेकिन हो जाता है। अभी जस्ट मेरी मम्मी ये जिस कुर्ती का दाल, इसकी सफाई, इसमें से ना कीड़ी निकाल रही थी। मैं मम्मी कह रही कि देख क्या है इसमें, तो मैंने बोला कि मम्मी मरा हुआ कीड़ा है। जिंदा कीड़ा नहीं, मरा हुआ कीड़ा है, कोई बात, तुम्हें खिलाऊंगी। फिर बोले अच्छा। अरे जो हमारे कहते पहले का टाइम था ना, तो उस टाइम ऐसे कीड़ी वगैरह नहीं, मजाक में हमसे कहते हैं कि मम्मी नॉन वेज खाती थी। अभी मेरे जब से मम्मी की वेडिंग हुई थी, फिर पापा के पास आई थी, तो उन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया था, मतलब कि वो प्योर वेजिटेरियन होना, क्योंकि हमारे घर में सब वेजिटेरियन ज़्यादा करके सिर्फ एक अंडा को छोड़ के, एग को छोड़ के, बाकी सब वेजिटेरियन है। सिर्फ हमारी फैमिली, बाकी हमारे कजन्स फैमिली में ऐसे नहीं है, वो सब चीज़ खाती हैं, ऐसा है। अब देखो कूड़े वाला आ गया गाड़ी, मेरी मम्मी कूड़े वाला कचरा मंगा रही। बताओ, मेरे घर में मेरे को ऐसे काम करने पड़ते हैं, बट करना जरूरी होता है। ये भी काम करने में थोड़ा एंटरटेनिंग भी आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है, पर मेरे दिमाग में बहुत चीज़ घूमता रहता है। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से देख कर। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अभी घर में ही रहती हूँ, क्योंकि अब मेरा वैसे भी स्कूल स्कूल कंप्लीट हो गया। अब मैं ग्रेजुएशन की तैयारी करूँ। मैं अभी BCA स्टूडेंट हूँ। अभी कॉलेज, ओपन कॉलेज लिया है, तो घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर टाइम, क्योंकि अभी कॉलेज खुलने में काफ़ी टाइम है, तो घर में ही हमारी पढ़ाई चलती है। और मैं अभी अपनी स्किल्स बेहतर कर रही हूँ। अभी मैं BCA स्टूडेंट है, तो कंप्यूटर तो मेरे घर में खुद है कंप्यूटर, तो मैं घर ही में अपना सीख लेती हूँ घर में कंप्यूटर वगैरह। और जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग है, तो मैं उसके लिए ट्यूशन जाती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीकिंग करवाई जाती है और राइटिंग करवाई जाती है। और ग्रामर बेसिक जब सीखी थी ना मैंने, तो उस टाइम ज़्यादा करके ग्रामर सिखाया गया था हमें, कि ग्रामर भी सीखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने ग्रामर तो सिखाया, लेकिन स्पीकिंग ज़्यादा करवाई थी उस टाइम से, कि स्पीकिंग करना सीखो, इस टाइम में ये टेंस लगता है, वो ये सब हमें बताया जा रहा था। और पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैं इतनी हेजिटेट करती थी, कहो मत। मतलब कि जब पब्लिक स्पीकिंग का टाइम आता था, मैं उस दिन छुट्टी कर लेती थी, या तो बंक मार के निकल जाती थी, मेरे को नहीं आना, मेरे से बोला नहीं जाता था। बट अब मैं
हाँ, लेकिन अभी भी मेरे से उतना खास अच्छे से नहीं बोला जाता, मेरी उतनी इंग्लिश अभी इम्प्रूव नहीं हुई है तभी, लेकिन मेरी हेजिटेशन उतनी कम हो चुकी है। मैं अब वहाँ पे खड़ी होके जो मेरे में, जो मेरे माइंड के थॉट में आएगा, जो मेरे थॉट्स में आएंगे ना, मैं वो बोल भी देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने बोला था कि क्या आपको कभी किसी चीज़ का शौक लगा हो, नहीं शौक नहीं, क्या आपको कभी सरप्राइज मिला हो जो आपको पसंद ना हो। मैंने बोला मुझे सरप्राइज चाहिए, आई वॉन्ट अ सरप्राइज, बट लेकिन उस दिन ये वाला वर्ड बोला। उसके बाद शाम को मैं आ रही थी तो हमारे एरिया में इलेक्ट्रिक पोल था, जो उसमें अचानक से आग लग गई। और उससे उसके बस मतलब कि 10-15 सेकंड पहले मेरे भाई ने कॉल किया था कि जा बहन समोसे लेके। मैंने बोला पैसे नहीं है। बोला कि फिर जो पैसे लेके गई थी, जो तूने कुकीज खा ली उसका। मैंने बोला कि खा लिया, कुकीज थोड़ी ना, तो भैया वो नान खटाई था। वो हमारे एरिया में एक नान खटाई बिस्कुट है, वो गर्म गर्म बनता है, वो ही बेचने आता। तो मेरे को खाने का बहुत, मेरे को शौक होता है वो खाने का। तो मैंने वो लेने के चक्कर में 10 रुपये निकाल लिए, 50 रुपये लेके गई थी। उसको भी नहीं पता कि उसका 50, लेकिन पता लग गया बाद में। उसको उस टाइम पता नहीं था कि 50 रुपये लेके गई, बाद में उसको पता लग गया, मेरे से ही निकल गया। मैंने ही बोल दिया कि 50 रुपये मैं लेके चली गई थी। मैं बोली कि ये बताना नहीं था। फिर उसके बाद बता दिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि समोसा लेके आ जाइए मेरे लिए। मैंने बोला कितने का? बोला कि 40 रुपीज़ का। तो उस टाइम कॉल करने, अच्छा वो उस टाइम कर दिया भाई। उस टाइम मतलब कि उसी टाइम उसी साइड से मैं जाने वाली थी, बस 15 सेकंड की देरी थी। और 15 सेकंड बाद उसी पोल पे मैं मिलती भी। ऐसा था उस दिन। भाई और भगवान जी, मेरे भाई ने समोसा मंगा लिए। मैं आज भी उसके लिए शुक्र करती हूँ कि उसने मेरे लिए उसने बोला कि समोसे लेके आ जाओ। मैं उस टाइम लड़ रही थी पर समोसे लेके आ जाने के लिए बोल दिया। थैंक गॉड माई ब्रो, आपने ऐसा कहा, थैंक यू। ये शॉकिंग भी था और ट्विस्ट भी था और फायर तो हो गया था। लेकिन उस टाइम जहाँ पर आग लगी थी कोई लोगों को कुछ नहीं हुआ। बस दुकान, जो ज्वेलरी शॉप थी उसके ऊपर आग लगी, आग लग गई थी। और पेड़ों पे आग लग गई थी, पेड़ों के पत्ते पे। पेड़ पूरा नहीं जला, पेड़ों के पत्तों पे आग लग गई। तो फायर वैसे, और ब्लास्ट थोड़े से हो रहे थे खंभे में से ब्लास्ट। बस यही हुआ था, कुछ लोगों को कुछ नहीं हुआ। इधर सब ठीक है इधर। मैं तो अभी भी भाई का शुक्र मनाती हूँ, भैया ने समोसा मंगाए थे। पर उस दिन हो भी जाता मैं, अगर क्योंकि भाई जब मैं उसी रास्ते से उस टाइम उसी किनारे से मैं जा रही हूँ। मैं क्योंकि पोल साइड से ज़्यादा ही चली जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम शाम का टाइम होता है तो ट्रैफिक का टाइम होता है। तो साइड मैंने उस तरफ से निकलती हूँ। यही होता है। तो अभी मैं अभी जा रही हूँ घर का काम करना है। मेरे घर में अभी बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है और जल्दी से करके रखना है। अगर मम्मी से डांट नहीं खाना तो जल्दी से काम कर लो, ये मेरी मम्मी ने कहा है। आज पूरे दिन मैं आप सबसे ऐसी ही बात करूँगी। तो आप, अगर आपको बीच में कहीं पे भी मेरी वर्ड्स कहीं पे भी गलत लगे तो प्लीज़ सॉरी। लेकिन और मुझे ये भी बताइएगा, अगर मेरा वीडियो आप पूरा आज का दिन का देखिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, शाम तक ही दिखाऊंगी 6 बजे तक का। उसके बाद का मैं नहीं दिखा सकती। उस टाइम मैं क्या करती हूँ, उस टाइम मैं सो जाती हूँ। उससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी, लेकिन जो बाद में बताऊँगी। जैसे मैंने बताया था कि मैंने अब सारा काम कर लिया। पहले उस टाइम बताया नहीं था, मेरे घर में अभी काम बहुत सारा है। अब सारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी का काम है वो कल करेंगे। हाँ, जो भी काम था घर का सिंपली वो सारे कर दिया है। अब करने के बाद सिर्फ ये लास्ट काम मिला है, कपड़े को तय करके रखना, उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने अब सारा काम कर लिया। पहले उस टाइम बताया नहीं था, मेरे घर में अभी काम बहुत सारा है। अब सारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी का काम है वो कल करेंगे। हाँ, जो भी काम था घर का सिंपली वो सारे कर दिया है।
ऑफ करने के बाद सिर्फ ये लास्ट काम मिला है, कपड़े को तय करके रखना, उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं है। मैंने बोला था कि अभी मेरा भाई आने वाला है, देखिए वो आ चुका है। अब ये देखते हैं मेरा भाई आप सबको अपने बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करने वाला है। मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में मेरे को पता है किस तरह से कर दिया मैंने इंट्रोड्यूस, अब उसकी बारी है। हेलो गाइस, माय नेम शिवराज। आगे अबे भाई ऑडिशन नहीं चल रही जो इतना शर्मा आ जाएगा तेरा है? ये क्या बात है? हैं? नहीं दिखाना। क्या नहीं दिखाना? मोटा है? किस एंगल से लगता है कि मोटा है? मेरा दिल कहता है। मेरा दिल कहता है? ये तेरा कौन सा दिल है? दिल है, दिल ये है मेरा दिल। कहा दिल वाला गाना में नहीं आता? दिल ना लिया आ गया, ने क्या किया? क्रिस का वर्जन 2 आ गया। जैसे कि मैंने बोला तो मैं अपने भाई से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उसने अपना इंट्रोडक्शन दे तो दिया। अब मैं चलती हूँ अपने ट्यूशन के लिए। वापस आ गया। मैं जा रही हूँ अपने ट्यूशन के लिए। अब मैं 1 घंटे बाद ही, मैंने बताया था कि मैं अपने भाई का इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगी, तो वो मैंने आपसे करवा चुका था। ये क्या है? क्या है? व्हाट इज दिस? बंदर कैसा है ये ऐसे ही है, कुछ भी करने जाओ ना पीछे से पता नहीं बंदर की तरह आ जाएगा। आपको पता नहीं, एक बंदर इसकी गर्लफ्रेंड है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बाद में देखेगा तो शौक होगा ही। भाईचारा ना। ए सांदरो, क्या हो रहा है? तो अब मिलते हैं। मैं अपने ट्यूशन चलती हूँ अपने ट्यूशन के लिए। ऐसा करना बंद करा कर। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी एक घंटे कुटने दो प्लीज, बहुत ज्यादा ये बदमाशी कर रहा है प्लीज। मैंने बताया था कि मैं अपने भाई का इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगी, तो वो मैंने आपसे करवा चुका था। ये क्या है? क्या है? व्हाट इज दिस? बंदर कैसा है ये ऐसे ही है, कुछ भी करने जाओ ना पीछे से पता नहीं बंदर की तरह आ जाएगा। आपको पता नहीं, एक बंदर इसकी गर्लफ्रेंड है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बाद में देखेगा तो शौक होगा ही। भाईचारा ना। ए सांदरो, क्या हो रहा है? तो उठने के बाद अब वापस आ गई हूँ। उसको बहुत बदमाशी करा था उस टाइम से आया, तब से बदमाशी करे जा रहा है। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं अपना काम कर रही तब आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब तो बहुत बदमाशी करता है, आपको पता नहीं। आप ब्लॉग में आप देखते जाइएगा क्या क्या हरकतें करता रहेगा। आएगा पता है, स्कूल से आएगा तो वो ऐसे एक कपड़े यहाँ रहेगा, इस रूम में रहेगा, एक इस रूम में रहेगा, एक दूसरे रूम में रहेगा, एक उधर रहेगा, एक इसके बाड़े के नीचे चले जाएंगे कपड़े। सुबह सुबह फिर ढूंढेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं अपने ब्लॉग को, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल एंड माई ब्लॉग, एंड आते रहिएगा मेरे